सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। रांची में यूनिटी मार्च का आयोजन, कार्यक्रम में राज्यपाल भी रहे मौजूद। ओटीसी मैदान पर हुआ समापन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। मील का पत्थर साबित हो रही योजना, लोगों को मिल रहा बेहद लाभ। धनबाद में ईडी की मेगा छापेमारी, एएलबी सिंह के 16 और विनोद महतो के 4 ठिकानों पर रेड। ईडी ने कई दस्तावेज डिजिटल रिकॉर्ड किए जब्त। बीजेपी किसान मोर्चा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू का बयान, कहा किसान सम्मान निधि किसानों के लिए वरदान, किसानों का विकास चाहते हैं पीएम मोदी। बोकारो में ट्रैफिक पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली, यातायात नियमों की पालना को दिया संदेश, हादसा पर लगाम लगाना पुलिस का है मकसद। नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर में सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रांची में माय भारत माय झारखंड के तत्वावधान में राजभवन से ओटीसी मैदान तक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने साफ तौर पर कहा कि यह महज एक रैली नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य परायणता और सेवा भावना के संकल्प का एक बड़ा संदेश दे रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस मौके पर राज्य मंत्री संजय सेठ का कहना है कि यह वर्ष भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष हम देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगवान बिरसा मुंडा और हमारी राष्ट्रगीत वंदे भारत की 150वीं जयंती मना रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उनकी 150वीं जयंती मना रहे। आज ही इसी साल भगवान बिरसा मुंडा धरती आवा, जिनकी 150वीं जयंती हम मना रहे। हम सबका सौभाग्य है, हमारी आन बान और शान मां भारती की रक्षा और कहते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वीं जयंती मना रहे। यह वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण। महान स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सरदार पटेल 150 पदयात्रा में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये कार्यक्रम केवल एक पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य परायणता और सेवा की भावना के संकल्प का प्रतीक है। इस पदयात्रा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को इस साल पूर्ण रूप से क्षेत्रवार मॉडल में लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सूचीबद्ध सभी सरकारें सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार 21 से 28 नवंबर तक सेवा का अधिकार सप्ताह मना रही है, जिसका लक्ष्य योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है। शिविरों में कई विभागों की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, साथ ही आवेदन स्वीकार भी किए जा रहे हैं। समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और पात्र लाभुकों को तुरंत लाभ प्रदान किया जा रहा है। जहां मूमो नेता अंतु तिर्की का कहना है कि यह कार्यक्रम जनता के बीच मील का पत्थर साबित हो रहा है और लोगों की वर्षा से लंबित समस्याओं का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। हेमंत सरकार की यह पहल ग्रामीण इलाकों में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत कर रही है।
फिलहाल अब देखा जाए तो जिस तरह से ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कहीं ना कहीं आप देखें तो इसकी मील जो रखी जा रही है, माना जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, यानी ये योजना बेहद अहम मानी जा सकती है। वहीं ग्रामीणों की समस्या जो लगातार अगर आप देखें तो झारखंड में बढ़ती नजर आ रही है, वो समस्याओं का भी निपटारा यहां पर जरूर होगा अगर ये योजना लागू कर दी जाती है। लाभ लिए लाखों लोग मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, लाखों किसानों को इससे फायदा मिला है, पेंशन का योजना है, हर तरह का योजना है। और उस योजना से जो छूट गए थे वैसे लोगों के लिए एक बार फिर शुरुआत किया गया है झारखंड सरकार की ओर से। इसके लिए हम झारखंड सरकार के नेता, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को हम बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके द्वारा ये जो चलाई गई योजना बहुत ही सफल योजना है, ये कल्याणकारी योजना। घाटशिला उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जेएमएम विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने विधानसभा की सदस्यता आखिरकार ग्रहण कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। घाटशिला उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार झारखंड विधानसभा पहुंचे सोमेश चंद्र सोरेन की सदस्यता ग्रहण के दौरान जेएमएम के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी और घाटशिला से आए बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का कहना है कि पिछले दिनों हुई घाटशिला में उपचुनाव कठिन भी था और जटिल भी था और संयोग से जनता जनार्दन का समर्थन सोमेश चंद्र सोरेन को मिला था। उन्होंने सोमेश चंद्र सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि वे राजनीतिक जीवन में सफल हों, इसकी वो कामना करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये श्रेय मैं अपने क्षेत्र से जनता को देना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी को और स्टार प्रचारक गाड़ी विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को, और साथ साथ हमारे जितने पार्टी के मंत्रीगण है, विधायकगण है और कार्यकर्तागण है, और साथ साथ हमारे महागठबंधन के भी जितने नेतागण पार्टीगण के सब सदस्यगण है, उनको सबको ये श्रेय दिया जाता है। और सबको मैं तहे दिल से अभिनंदन, जोहार और बधाई देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने बाबा को एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है। कहने का नहीं है, लेकिन आपने पिछले समय देश के अंदर में हो रहे चुनाव के गंभीरता को देखे होंगे, और ऐसे परिस्थिति में झारखंड में उपचुनाव के रूप में हो रहा था, और ये चुनाव अत्यंत ही जटिल भी था और कठिन भी था, और संयोग से जनता जनार्दन का आशीर्वाद सोमेश सोरेन पर पड़ा। मैं सोमेश सोरेन को धन्यवाद देता हूं। तो राजनीतिक जीवन में अत्यंत सफल नेता और नेतृत्व के रूप में उभरे। झारखंड सरकार की आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना शुरू आखिरकार हो चुकी है, जिसके चलते देवघर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि शिविर परिसर में सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जहां विभागीय कर्मियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया और योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट उपलब्ध करा दिया गया। अब ये देखा जाए तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये योजना तो शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इस योजनाओं से अब जो जनता है, क्या उनको कहीं ना कहीं फायदा यहां पर देखने को मिलेगा? क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, यहां पर लागू की जा रही हैं। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, लाई तो ये योजना जनता के लिए है, लेकिन जनता के लिए लाई गई यह योजना क्या सरकार के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई फायदा साबित होती नजर आएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है जो यहां पर उठ रहा है। खबर मांडर से है, जहां कांस्टेंट लिव इन
हॉस्पिटल का 10वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया था। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आधुनिक नृत्य गान ने माहौल को पूरी तरह से उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार की सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कॉन्स्टेंट लिविंस हॉस्पिटल ने पिछले 10 वर्षों में कई चुनौतियों के बावजूद मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। मंत्री ने बताया कि बेंगलुरु के सीएससी हॉस्पिटल की तर्ज पर मांडर में ये दूसरा सीएमसी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। हॉस्पिटल प्रबंधन ने जानकारी दी है कि सेवा और समर्पण की भावना के साथ 200 बेड वाले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की तैयारी चल रही है। इसके शुरू होने से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। बीजेपी किसान मोर्चा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के करोड़ों किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है। पवन साहू ने यह भी बताया कि पीएम मोदी अब तक किसानों को 21 किश्त जारी कर चुके हैं, जिससे किसानों को लगातार आर्थिक मदद मिलती रही है। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों का समग्र कल्याण, उनकी आय बढ़ाना और खेती में आने वाली समस्याओं को दूर करना ही केंद्र सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है। आगे साहू ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए पीएम मोदी के फैसले को सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर अब दिख रहा है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और उस दृष्टि से किसान भी आत्मनिर्भर होगा तभी भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। और एक एक किसानों के ऊपर उनका पूरा ध्यान है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज 21वीं किस्त उन्होंने जारी किया है, किसानों को पैसा दिया है। किसान सभी भाई खुश हैं और छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए यह राशि का उपयोग हो रहा है। खबर गिरिडीह के जमुआ से आ रही है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सरदार @150 यूनिट मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च बड़की खरजई से जमुआ पंच मंदिर तक निकाला गया था। इस मौके पर इलाके में एकता और उत्साह का संगम देखने को मिला। 10 किलोमीटर लंबी इस भव्य पद यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंत्री ने अपने संदेश में साफ तौर पर कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी। जमुना विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि भारत एकता का स्वरूप है। पदयात्रियों पर लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा भी की। फिलहाल अब देखा जाए तो सरदार @150 यूनिट मार्च का आयोजन हो रहा है। यूनिटी मार्च में जन सैलाब उमड़ा है, यानी कई लोग आए हैं। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की है। आपको बता दें कि यहां पर देखा जाए तो भारत एकता का एक स्वरूप है, इसकी भी कहीं ना कहीं जो एक जानकारी देने की कोशिश है। पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। विधानसभा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती रन फॉर यूनिट का कार्यक्रम हम लोग आयोजन किए हैं। खरौंडीहा लंका बाबा समाधि स्थल से हम लोग गौशाला से मिर्जागंज से जमुआ और जमुआ पंच मंदिर में हम लोग समापन किए हैं। और साथ में हमारे कोडरमा लोकसभा की सांसद और भारत सरकार कैबिनेट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी साथ में है। और हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उनका जो विचारधारा है, लोह पुरुष उनको कहा गया है, उनका विचारधारा हम लोग उनको लेके चलना है और उनके आदर्शों पर हम लोग को चलना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है कि उन्होंने कितना संघर्ष किए थे देश के आजाद से लेकर के। उनका देश को एकजुटता, अखंडता, एकता को लेकर के काफी का योगदान रहा है। सभी को शुभकामना देते हैं कि आज जमुआ में सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे, महिलाएं सब सामूहिक रूप से एकजुट होकर उन्होंने एकता मार्च को में शामिल होकर एकता मार्च को भी सफल बनाया। और इस एकता मार्च के माध्यम से लोगों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे
हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को एक करने किया, तो लोग संकल्प भी लेते हैं, उन्हें प्रेरणा भी मिलती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान इस कार्यक्रम के बाद अहम रहता है। कोयला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह धनबाद में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने बीएसएसएल में आउटसोर्सिंग का कार्य संभालने वाली देवप्रभा कंपनी और उसके मालिक एएलबी सिंह से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। तड़के सुबह की गई इस कार्रवाई में धनबाद में एएलबी सिंह के आवास देवविला समेत कुल 16 जगहों पर दबिश दी गई है। इसके साथ ही निरसा के कोयला कारोबारी विनोद महतो के 4 ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक ईडी की यह जांच कोयले के काले कारोबार, अनियमित ठेके और धन के अवैध लेन देन से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजात को अपने कब्जे में भी ले लिया है। देखा जाए तो यहां पर जिस हिसाब से एक बड़ी छापेमारी की गई है, एएलबी सिंह के 16 ठिकानों को दबिश कर लिया, यानी 16 ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी, कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हाथ लगे हैं। विनोद महतो के 4 ठिकानों पर भी यहां पर रेड की गई है। तो ये बड़ा मामला है जो इस वक्त झारखंड से उठ रहा है और इस वक्त देखा जाए तो ईडी की धनबाद में ये मेगा छापेमारी है। धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में तैयारी और सुविधाओं का जायजा लेने के लिए डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, जेआरडीए अधिकारी, बलियारपुर थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने जेआरडीए के नए ऑफिस, बेलगड़िया टीओपी, ओपी थाना और मिडिल स्कूल का विस्तार से निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने साफ तौर पर बताया कि यह भारत सरकार का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम प्रोजेक्ट है और राज्य सरकार जीएमपी 2.0 के तहत सभी सुविधाओं को यहां के नागरिकों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दे रही है। डीसी ने बताया कि मिडिल स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, जेआरडीए का नया ऑफिस शुरू होने जा रहा है और बैलगाड़ियों में टीओपी, ओपी थाना की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। यहां के 2 नए अस्पताल भी बन रहे हैं, जिनमें से एक 40 बेड की पीएचसी तो वहीं लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं देखा जाए तो एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि करीब 3000 परिवार यहां शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 15 से 16,000 और परिवारों को लाना बाकी है। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए पुलिस की स्थायी मौजूदगी बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से बैलगाड़ियों ने टीओपी, ओपी थाना शुरू किया जाएगा, इसकी जानकारी दी है, जहां पर 24 घंटे पदाधिकारी तैनात रहेंगे और पूरे टाउनशिप में कानून व्यवस्था, सुरक्षा और जन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। तो है, लेकिन हम लोग अभी इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। हम लोग सुविधा के नजरिए से देख रहे हैं। सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई थी, पानी की सुविधा की कमी थी और दुकान बंद के पड़े थे, अलॉट नहीं हुआ था। विद्यालय की स्थिति सामान्यता जैसी होती है उससे भी खराब थी और जीआरडीए का अपना ऑफिस भी नहीं था। पूरे कैंपस का बाउंड्री नहीं है। अभी जिस रोड से हम लोग आए हैं वो रोड भी सकरा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लंबित थी। बता रहे थे यहाँ काफी अधिक संख्या में फैमिली को शिफ्ट किया जाना है। अभी भी लगभग 3000 फैमिली शिफ्ट हो चुकी है और जो प्लान के अनुरूप है लगभग 15-16 हजार और फैमिली जानी। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टाउनशिप टाइप का है, तो उसके लिए पुलिस का एक स्थायी यहाँ पर नियुक्ति होना जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ बलियापुर थाना अंतर्गत बेलगड़िया टीओपी का शुभारंभ किया जाएगा और उसमें यहाँ 24/7 पदाधिकारी एवं कर्मी रहेंगे और उनका दायित्व ये रहेगा कि इस पूरे टाउनशिप में जो भी लोग रहेंगे उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करा जो पुलिस से संबंधित है। बोकारो जिले में पिछले कई महीनों में सड़क दुर्घटना में काफी कमी देखने को मिली है। इस कमी को लेकर बोकारो पुलिस उत्साहित है। ऐसे में हादसों पर और काम किया जा सके, इसके लिए बोकारो ट्रैफिक पुलिस ने बाइक जागरूकता रैली निकाल ली है और जनता को ट्रैफिक नियम फॉलो करने का भी संदेश दे दिया गया है। नया मोड़ ट्रैफिक थाना के पास से 50 एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह और ट्रैफिक जीएसपी विद्युत शंकर ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। इस बाइक रैली में ट्रैफिक विभाग
में तैनात सभी पुलिस जवान और पदाधिकारी गाड़ियों में जागरूकता से संबंधित पोस्टर्स लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए निकले। कई इलाकों से गुजर रही ये रैली चास तक पहुंची। ट्रैफिक डीएसपी विजय शंकर ने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन के प्रयास से पिछले कई महीनों में सड़क हादसों में कमी आई है। इन हादसों को और कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा उद्देश्य है। ये बाइक रैली निकाली गई है। तो वहीं चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने यह भी बताया कि जागरूक करने का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक रूल का पालन कराना है। आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से बोकारो पुलिस द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत नया मोड़ में यातायात थाना से बाइक का काफिला निकलेगा और पत्थरकट्टा चौक होते हुए चेक पोस्ट होते हुए धर्मशाला चौक तक जाएगा, फिर वापस आएगा। इसका मूल उद्देश्य है आम जनता में ट्रैफिक नियमों एमडी एक्ट 1988 की धाराओं के प्रति जागरूकता करना, ताकि दुर्घटनाओं में जो मानव और जान की क्षति हो रही है उसको कम किया जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो, डीसी सर बोकारो के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान बाइक रैली निकाली जा रही है। हम लोग का पूरे बोकारो जिला प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि सड़क दुर्घटना में जितना कमी ला सके, लोगों की जितनी जान बचा सके, हमारे लिए यह उपलब्धि होगी। और इसी प्रयास को लेकर के हम लोग पिछले वर्ष भी किए थे, लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज भी उसी के सिलसिले में आम जनता को जागरूक करने के लिए कि हेलमेट लगा करके चलाएं, शराब पी करके न चलाएं और जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करें। खबर बोकारो जिलों के चार से आ रही है, जहां व्यापारियों को लंबे समय से सिक्का और छोटे नोटों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से चास चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से विशेष वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा भी लिया और अपने व्यावसायिक लेन देन को सुचारू रखने के लिए सिक्का और छोटे मूल्य के नोट प्राप्त किए। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में ही बाजारों में छुट्टे पैसों की भारी कमी देखी जा रही थी, जिसके कारण व्यापारियों को ग्राहकों के साथ लेन देन में दिक्कतें आ रही थी। कई दुकानदारों ने बैंक और चैम्बर से समस्या के समाधान की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पीएनबी बैंक ने संयुक्त पहल करते हुए ये वितरण अभियान चलाया है। चैम्बर के अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों को राहत देने की कोशिश जारी रहेगी। वहीं व्यापारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनकी दैनिक लेन देन की समस्या काफी हद तक कम होगी और व्यापार में सुगमता आएगी। चैम्बर का सदा ही ये प्रयास रहता है कि व्यापारियों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें। अभी कुछ दिनों से चास बोकारो में सिक्का की या चेंज नोट्स की समस्या आ रही थी। इसके लिए चैम्बर ने पंजाब नेशनल बैंक से बात करके एक सिक्का वितरण शिविर का आयोजन किया, जिससे कि उसके व्यापारियों को चेंज आराम से एक स्थान पर एक बार में उपलब्ध हो जाए। बोकारो स्वास्थ्य विभाग में राइडर कंपनी के द्वारा तैनात किए गए कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते कर्मी बोकारो डीसी से जनता दरबार में पहुंचकर फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला वहां कोई भी नहीं है। शुक्रवार को भी कर्मियों ने डीसी के जनता दरबार में पहुंचकर कंपनी के द्वारा मानदेय नहीं देने की बात कही गई। कंपनी के कर्मियों का कहना है कि 4 महीने से मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। 4 महीने के बाद 1 महीने का मानदेय दे दिया गया, लेकिन उसके बाद 3 महीने का बकाया कर दिया जाता है। इस कारण काफी परेशानी भी हो रही है। डीसी से फरियाद लगाने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिलता है और अगर हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो लोग हड़ताल पर फिर से पहुंच जाएंगे। आज हम लोग डीसी कार्यालय में, डीसी ऑफिस में आकर के जनता दरबार में हम लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं कि सब देखिए कितने भीड़ों में हम लोग आए हुए हैं। इससे पहले 5 बार जनता दरबार में हम लोग आ चुके हैं। अब 5 बार बैठ करके लेटर दे करके आश्वासन भरा बातें मिल जाता है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन का कोई कारनामा, कोई हम लोग का पहल या हम लोग का बेनिफिट नाम का कोई चीज नहीं मिला। इससे पहले यूनियन के माध्यम से भी या पर्सनल हम लोग लिखित के तौर पर सीए साहब को भी दे चुके हैं, डीसी साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई कारनामा नहीं। राज्य में सत्र 2024-25 के सैकड़ों छात्रों की ई कल्याण छात्रवृत्ति बकाया है।
जिस कारण छात्रों को फीस भुगतान, शोध, प्रैक्टिकल जैसे तमाम खर्चों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों ने कर्ज लेकर 1 साल की फीस जमा कर दी है। अब अगले सत्र की फीस भुगतान की चिंता उन्हें सताने लग गई है। आपको बता दें कि छात्राओं के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड ने मांडर विवि के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया। खबर गिरजीही से सामने आ रही है, जहां गांडे थाना क्षेत्र के महेश्वरवा गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त कर लिए। वहीं एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। आरोपियों ने कुछ समय पहले ही, आपको बता दें, अपना काम शुरू किया था। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ पर पहले ही आर्म्स एक्ट में वो जेल जा चुके हैं। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। धन्यवाद।